नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी अपनी हिंदी की एक वीडियो होगी। और हिंदी में आप जब शब्द वर्गीकरण बच्चों हम पढ़ते हैं, शब्द वर्गीकरण, तो शब्द वर्गीकरण का जो नंबर 4 का जो वर्गीकरण होता है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो रूप या प्रयोग के आधार पर बच्चों जब हम वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ दो प्रकार के हमारे पास शब्द होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अब ये जो विकारी शब्द आप देख रहे हो बच्चों, इस विकारी शब्द का मूल शब्द होता है विकार शब्द, और विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। अर्थात ये जो आपके विकारी शब्द होते हैं ये वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है या जिनमें परिवर्तन होता है। अब बात करें परिवर्तन होता है तो परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो बच्चों इनमें जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन होता है लिंग, वचन, कारक, काल व पुरुष के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अपनी जितनी भी पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड है बच्चों, अगर उन वीडियोस की हम बात करें तो उन वीडियोस में यहां विकारी के अंतर्गत आने वाले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण, ये 4 टॉपिक में कंप्लीट करा चुका हूं। और आज आपको जिनके कारण विकार उत्पन्न होता है, जिसमें से पहला क्या है बच्चों, लिंग, तो इसके लिए ये वीडियो होगी। वीडियो एक छोटी सी वीडियो होगी लेकिन एक बहुत ही बेहतर वीडियो होगी बच्चों। मैं आपको चैलेंज करता हूं, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए इस टॉपिक के, आपका कोई क्वेश्चन बच्चों छूटने वाला नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथ साथ देखिए, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं इसके। ठीक है, देखिए बच्चों, तो आज का अपना जो टॉपिक होगा ये टॉपिक होगा आपका लिंग। चलिए पहले समझते हैं शब्द होंगे कैसे बच्चों। लिंग शब्द का अर्थ होगा ऐसे शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए वही शब्द क्या कहलाएंगे, लिंग कहलाएंगे। ठीक है, सामान्य इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊं बच्चों, अगर आपने आज से पहले टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं और बिना पढ़े अगर आपको इसके क्वेश्चंस दिए जाएं करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो मुझे उम्मीद है कि आप, अगर आपको लगभग आपका 50 to 60% बच्चों एक्यूरेसी यहाँ रहने वाली है बिना पढ़े भी, क्योंकि आसान है। आप किसी भी शब्द को पता लगा सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे दीवार की बात करें तो दीवार खड़ा है या दीवार खड़ी है, तो आप कहोगे दीवार खड़ी है, और खड़ी है तो दीवार स्त्रीलिंग शब्द है। दरवाजा बंद है या दरवाजी बंद है, तो दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, तो बंद है तो आप समझ जाओगे दरवाजा एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसी प्रकार अधिकतर शब्दों का आप पता लगा सकते हो कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे बचते हैं अपवाद स्वरूप जिनका हमें थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है, उन्हीं के लिए टॉपिक को पढ़ते हैं और 100 में से 100 क्वेश्चन करने जैसी चीजें बच्चों सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर इसमें शब्द की बात करूं, लिंग शब्द की, तो आप बच्चों यहां याद रखते हो ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध कराते हैं। अर्थात यहां बच्चों अगर हम लिखते हैं तो ऐसे शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करा। चलिए बच्चों, ऐसे शब्द जो स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। लिंग कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब जब बात करते हैं, आपने देखा लिंग कहलाते हैं, अगर इसके भेद की हम बात करते हैं तो हिंदी में बच्चों हम यहां 2 भेद पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। एक होता है आपका स्त्रीलिंग शब्द, और एक होते हैं बच्चों आपके पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। ठीक है,
जबकि जब संस्कृत में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसके 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हो 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। तो सामान्य हमारे पास क्वेश्चन कैसा आने वाला है, सामान्य हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ये पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, या फिर निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, या निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार के बच्चों आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। और हमें जो पढ़ना है बच्चों इसके बारे में, हमें पढ़ना है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में किस प्रकार बदला जाए। आपने इतना नोट किया होगा। साथ साथ आपको बताऊं कि इस टॉपिक में मैं आपको 6 नियम बताने वाला हूं, 6 नियम। इस 6 नियम से बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आने वाला है। 6 नियम आपको ध्यान रखने हैं। ये परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं, और इसके 2 भेद हैं बच्चों, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ठीक है, चलिए खैर अभी मैं इन 6 नियमों की बात करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इधर देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, ये 6 नियम आपको समझने हैं, जिनमें से पहला नियम आपका जो होने वाला है, ये नियम होने वाला अकारांत शब्दों का, अकारांत शब्दों का। ठीक है, अकारांत शब्दों का फर्स्ट नियम होगा। जब हम सेकंड नियम की बात करेंगे बच्चों, तो सेकंड नियम आपका होगा आकारांत शब्दों का, आकारांत शब्दों का आपका सेकंड नियम होगा। फिर जब हम थर्ड नियम की बच्चों बात करेंगे, थर्ड नियम होगा आपका वान या फिर मान का, वान या फिर मान का। यह हलंत के साथ भी हो सकता है और बिना हलंत के भी हो सकता है, वान या वान का। फिर होगा बच्चों जाति बोधक पुल्लिंग शब्द, ऐसे जातिवाचक या जाति बोधक ऐसे शब्द जो पुल्लिंग है और जाति का बोध कराते हैं। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों का एक नियम होगा, जाति बोधक पुल्लिंग शब्द का एक नियम होगा आपके साथ। और इसके बाद बच्चों आप एक देख रहे होंगे उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी शब्दों का एक नियम होगा आपके पास बच्चों, उभयलिंगी शब्द। तो ये 5 नियम बच्चों आपके पास होने वाले हैं। एक होगा उभयलिंगी शब्दों का नियम। ठीक है, उभयलिंगी शब्दों का नियम, ये 5 नियम है। एक नियम इनसे अतिरिक्त भी है, कुछ जो विशेष शब्द है उनकी मैं बात करूंगा। तो अभी सबसे पहले 5 नियमों को समझते हैं। सबसे पहले अकारांत क्या है यही समझते हैं बच्चों। जब भी आप कोई शब्द लिखते हो और उस शब्द के अंतिम वर्ण से, अंतिम जो वर्ण होता है वो वही रांत होता है, यानी अंतिम जो स्वर होता है वही रांत होता है। जैसे अगर मैं अपना ही नाम बच्चों यहां लिख दूं, ठीक है, अपना ही नाम लिख दूं, तो र पर हलंत लगाने से अ निकल जाएगा यहां से, तो मेरा शब्द, मेरा नाम अकारांत है। अगर मानकर चलो किसी का नाम बच्चों जैसे हमने राधा लिख दिया, राधा, ठीक है, राधा पर आप यहां हलंत लगाकर यहां से क्या निकाल दोगे, आ निकाल दोगे, आ, तो ये आकारांत शब्द है। तो जोन सी मात्रा बाद में वही रांत शब्द है। क्लियर होगा बच्चों आपको, जो मात्रा बाद में है वही रांत शब्द होगा। तो अब हम इधर देखते हैं, इधर ध्यान दोगे आप थोड़ा सा बच्चों। ये जो आप देख रहे हो अ, यानी जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये पुल्लिंग शब्द होंगे और स्त्रीलिंग शब्द में बदल रहे होंगे। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे बच्चों उनके बाद में आपको प्रत्यय लगाने पड़ेंगे और वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाएंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद में जो आप प्रत्यय लगाओगे, यहां लगाओगे बच्चों आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, नी प्रत्यय, और या फिर आनी प्रत्यय लगाओगे आप, आनी, और या फिर ई का प्रत्यय लगाओगे। तो ये आपको याद रखना होगा, ये प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनता है आईनी, आ ई नी, आनी ई का। ये प्रत्यय लगाकर आप बच्चों क्या इसका लिंग परिवर्तन कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बात करूं बच्चों, एक शब्द मैंने यहां लिख दिया मोर शब्द, मोर शब्द। मोर शब्द आप देखते हो अकारांत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। मोर उड़ता है, मोर उड़ती है, तो कहोगे मोर उड़ता है। तो मोर उड़ता है तो मोर से बनेगी क्या, मोरनी। मोर से क्या बनेगा बच्चों, मोरनी बनेगा। तो आपने देखा कौन सा प्रत्यय लगा इसके बाद में, नी प्रत्यय लग बदला, तो मोर से क्या बना, मोरनी। ऐसे ही बच्चों एक शब्द यहां लिख दिया मैंने छात्र, एक शब्द लिख दिया छात्र, शब्द लिख दिया। अब छात्र शब्द का क्या बनता है, छात्रा। तो देखा आपने कि आ प्रत्यय लगा बाद में, क्या प्रत्यय लगा, आ प्रत्यय लगा। तो आप देख रहे हो ऐसे शब्द जो
अकारांत है। छात्र शब्द अकारांत है, मोर शब्द अकारांत है। तो ऐसे शब्द जो अकारांत है उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आ, ई, नी, आनी, ई का ये प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपने मोर में नी लगाया, छात्र में ता लगाया, उसके बाद जैसे बच्चों आपके पास एक शब्द हो सकता है यहां पर नौकर शब्द हो सकता है। नौकर शब्द आपने सुना होगा। तो नौकर शब्द का जब आप स्त्रीलिंग शब्द बनाओगे तो नौकर शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा बच्चों आपका नौकरानी। क्या बनेगा, नौकरानी। और नौकरानी में जो प्रत्यय वो आप कौन सा प्रत्यय देख रहे हो बच्चों, आनी प्रत्यय देख रहे हो। ठीक है। उसके बाद बच्चों इका शब्द है, इका। तो आप यदि यहां धावक लिखते हो, धावक, अब धावक क्या है, धावक मतलब पुल्लिंग शब्द है और धावक में से बाद में से निकलता अकारांत। तो धावक शब्द का बच्चों क्या बनेगा, धाविका। तो यानी यहां पर कौन सा प्रत्यय बच्चों आपको लगता दिखाई दिया, तो इका प्रत्यय लगता दिखाई दिया। बात समझ में आई होगी। आप याद रखोगे जहां भी, अच्छा धावक में भी एक प्रत्यय है जो कौन सा है, अक प्रत्यय। तो अक प्रत्यय के स्थान पर हमेशा इस लिंग परिवर्तन करने के लिए इका प्रत्यय का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में चीजें बच्चों आपको आई होंगी बेहतर तरीके से। मोर, मोरनी, छात्र, छात्रा, नौकर, नौकरानी, धावक, धाविका, इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग होगा। बस इतना याद रख लो, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आईनी, आ, ई, नी, ई का अक, सॉरी आईनी और उसके बाद आनी, ई का, इन प्रत्ययों का प्रयोग होने वाला है। ठीक है। तो पहला नियम मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो आकारांत शब्दों का नियम है। देखिए यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये। ठीक है। तो यहां जब हम चलते हैं आकारांत शब्दों का, जब हम वचन परिवर्तन करेंगे, सॉरी लिंग परिवर्तन करेंगे, तो बच्चों यहां एक तो होगा आ, एक होगा इया और एक होगा बच्चों त्री, सॉरी आनी, एक होगा यहां पर, एक मिनट, एक होगा यहां पर ई, ये वाली ई, एक होगा बच्चों इया, इया और एक होगा बच्चों त्री। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, जैसे अगर बात करें तो एक शब्द बच्चों हमने यहां लिख दिया बेटा, एक शब्द लिख दिया बच्चों क्या, बेटा शब्द हमने यहां लिख दिया बेटा। तो बेटा जाहिर सी बात है बेटा पुल्लिंग है और बेटा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बेटी बनेगा। क्या बनेगा, बेटी। और बेटी शब्द आपने देखा कौन सा प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय लगा। तो क्लियर हुआ आपको, ई प्रत्यय से बदलेगा। फिर बच्चों उसके बाद एक शब्द हमने यहां लिख दिया नेता, नेता शब्द लिख दिया। अब नेता शब्द में ता प्रत्यय है और ता प्रत्यय के स्थान पर हमेशा त्री। तो नेता के बाद शब्द बच्चों क्या बनेगा, नेत्री शब्द बनेगा, नेत्री। इसी का एक और उदाहरण हो सकता है बच्चों अभिनेता, अभिनेता हो सकता है। अब अभिनेता में भी बाद में आप कौन सा प्रत्यय देख रहे हो, ता प्रत्यय, और इस ता प्रत्यय के स्थान पर क्या लगेगा, त्री। तो अभिनेता को भी क्या कर दोगे आप लोग, अभिनेत्री, अभिनेत्री कर दोगे। ठीक है। चलिए ये भी आपकी बच्चों समझ में चीज आई होगी। फिर इसके बाद इया प्रत्यय का प्रयोग कहां हो सकता है, इया प्रत्यय का प्रयोग बच्चों हो सकता है, आप शब्द देखते हो चूहा, और चूहा से स्त्रीलिंग बनेगा चूहिया। आप देखते हो बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़िया। आप देख सकते हो, आप देख डिब्बा, तो डिब्बा से क्या बनेगा, डिबिया। तो ये बच्चों आप देख सकते हो बूढ़ा शब्द होगा, बूढ़ा। जैसे बच्चों आपने बूढ़ा शब्द लिख दिया, बूढ़ा शब्द, तो बूढ़ा से क्या बनने वाला है, बुढ़िया बनने वाला है, बुढ़िया। चूहिया, चूहा से क्या बनने वाला है, चूहिया। तो यहां इया प्रत्यय आप लगता दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। चलिए 6 नियम है, 6 में से 2 नियम आपको क्लियर हुए होंगे। पहला नियम है आपका अकारांत और दूसरा नियम है बच्चों आपका कौन सा, आकारांत का। आकारांत के बाद में आ, ई, नी और आनी, इका, और आकारांत के बाद में ई, इया, त्री। और आकारांत अकारांत पहले समझना जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपका नाम कौन सा रांत है, आकारांत है। जैसे किसी बालक का नाम अगर बच्चों शुभम हुआ तो वो आकारांत होगा। ठीक है। किसी का नाम प्रिया हुआ, प्रिया, तो वो आकारांत होगी क्योंकि बाद में से आ की मात्रा निकल रही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पर चलते हैं। नियम 2 नियम आपको बच्चों बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ वान और मान शब्द बच्चों लिखे हुए हैं। इन्हें समझने के लिए आप इधर देखोगे बच्चों, वान और मान को, ऐसे शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके बाद में या तो वान हो या मान हो, उनका वचन परिवर्तन करने के लिए उनके बाद में वान वालों के बाद में वती का प्रयोग किया जाएगा और मान वालों के बाद में मती का प्रयोग किया जाएगा। कैसे बच्चों, अभी समझते हैं चीजों को। तो यहां बच्चों आपको जगह कम पड़ती दिखाई दे रही है, तो ये आप, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ये इधर वाला। तो मैं इधर बच्चों लिख देता हूं, इधर देखिए आप ध्यान से देखिए। जब वानवती, तो एक बच्चों शब्द होगा आपका, एक शब्द होगा आपका भगवान, एक शब्द होगा भगवान,
और भगवान का जब बच्चों आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो भगवान से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनता है, भगवती। क्या बनता है बच्चों, भगवती शब्द बनता है। तो एक तो यही एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल तो यही हुआ। फिर बच्चों एक होगा बच्चों धनवान शब्द, ये वानवती हुआ ना, तो वान का हुआ तो एक शब्द मान का देखते हैं, तो एक शब्द होगा बच्चों शक्तिमान। शक्तिमान, वही शक्तिमान जो गंगाधर था, ठीक है। तो शक्तिमान से क्या बनता है, शक्तिमती शब्द बनता है बच्चों, शक्तिमती शब्द बनता है। तो आपने देखा वती के स्थान पर क्या आया, वती के वान के स्थान पर क्या आया, वती, और मान के स्थान पर क्या आएगा, मती। क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जी हाँ बच्चों बहुत से एग्जाम्पल है, भगवान भगवती, धनवान धनवती, हनुमान हनुमति, शक्तिमान शक्तिमती, ठीक है, आयुष्मान आयुष्मती। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, हो सके आपके काम जो के तो एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम में आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 3 नियम कंप्लीट हो गए आपके, अकारांत का और वानवती और मानमती का। उसके बाद बच्चों शब्द देखते हैं जाति बोधक शब्द। अब देखिए बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी की जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो किसी जाति का, इसके लिए संज्ञा टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। संज्ञा टॉपिक से ही आपको पता लगेगा कि जाति होती क्या है। तो बच्चों जब आप देखेंगे संज्ञा टॉपिक आप पढ़ोगे तो संज्ञा टॉपिक के बाद आप देखेंगे आपको जाति क्या होती है ये आप समझ जाओगे। और ऐसे शब्द जो जाति बोधक शब्द होंगे उनका उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए एक तो इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा और एक बच्चों आइन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, अभी आप समझिए बच्चों। जैसे एक शब्द मैंने यहां लिख दिया नाग शब्द। अब नाग जाति बताता है किसकी, नाग, नाग की जाति, कितने सारे नाग हैं। अगर नाग को नाम दे दोगे स्पेशल तो व्यक्ति में चले जाएगा, किसी नाग का नाम आपने कुछ रख दिया, ठीक है। तो बच्चों नाग क्या बता रहा है, जाति बता रहा है नाग। तो नाग ने जाति बताई तो नाग का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नागिन बनेगा, नागिन, ठीक है, नागिन, नागिन वही वाली नागिन। तो कौन सा प्रत्यय लगा, इन प्रत्यय लगता दिखाई दिया। फिर बच्चों उसके बाद बच्चों एक होगा आपका नंबर 2, नाग से नागिन शब्द आपको बनता दिखाई दिया बच्चों। और उसके बाद बच्चों आप देखते हो एक शब्द मैंने यहां लिख दिया बाघ। बाघ मतलब वो आम वाला बाघ की बात नहीं हो रही बाल को, बाघ कौन सा बाघ, वो शेर वाला बाघ है ना। तो बाघ से शब्द क्या बनेगा, बाघिन। तो एक शब्द यहां हो सकता है बच्चों, क्या आपके सामने बाघिन शब्द हो सकता है, बाघिन शब्द। आप कहोगे जी आइन वाले शब्द भी तो बताओ, आइन वाले। तो बच्चों आइन वाले शब्द, चलो आइन वाले देखते हैं। एक शब्द बच्चों यहां हो जाएगा आपका, आपने लिख दिया लाला। लाला कौन होता है, वो बच्चों दुकान वाला लाला जिससे आप सामान लाते हो। तो लाला की पत्नी क्या कहलाएगी, ललाइन। क्या कहलाएगी बच्चों, ललाइन कहलाएगी। और इस ललाइन के बाद में कौन सा प्रत्यय लगता आपको दिखाई दे रहा है, आइन प्रत्यय लगता दिखाई दे रहा है। फिर बच्चों एक शब्द हो सकता है, एक शब्द एक व्यक्ति होता है जिसे बोलते हैं बाबू। अरे वो वाला बाबू नहीं, जो बाबू बच्चों आप सोच रहे हो, आपके वाले बाबू की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये बाबू दूसरा होगा। इस बाबू से बनेगा कौन सा, बबुआइन। क्या बनेगा, बबुआइन बनेगा इस बाबू से। और ऐसे क्या शब्द हो सकते हैं बच्चों, ठाकुर शब्द हो सकता है, ठाकुर, बिना हाथ वाला ठाकुर नहीं, ठाकुर शब्द हो सकता है। ठाकुर से बनेगा क्या, ठकुराइन, ठीक है। चौधरी, चौधरी जाति, तो चौधरी से बनेगा बच्चों क्या, चौधराइन। तो इस प्रकार के बच्चों आपको शब्द यहां इन व आइन प्रत्यय से बनते दिखाई दे सकते हैं। पहला नियम आपको कौन सा बच्चों, अकारांत शब्द, अकारांत का, दूसरा आकारांत का, और तीसरा वान, और फिर उसके बाद एक शब्द बच्चों क्या आपका, मान। एक नियम ये, और चौथा नियम जाति बोधक शब्द। सबसे पहले जाति आपको पहचाननी आनी चाहिए कि क्या इसमें जाति है भी या नहीं भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं उभयलिंगी शब्दों की ओर, 5वां नियम देखते हैं बच्चों। तो जब उभयलिंगी शब्दों की ओर, सबसे पहले उभयलिंगी शब्द क्या है, उभय का मतलब होगा दोनों। तो ऐसा एक ही शब्द जो दोनों लिंगों के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे बच्चों क्या शब्द ऐसा हो सकता है, आपने मगरमच्छ जीवन में देखा हो, तो मगरमच्छ को देखते ही आपने ही बोला होगा मगरमच्छ है। जरूरी थोड़ा ही मगरमच्छ ही होता है, हो सकता है वो मगरमच्छी हो। मगरमच्छी मतलब मादा मगरमच्छ और नर मगरमच्छ। कभी हम ऐसा नहीं बोलते हैं। आपको हमेशा सांप दिखाई देना, आप बोलते हो नाग, क्या बोलते हो, नाग या सांप बोल सकते हो सके सांपिन हो सके नागिन हो, ठीक है। तो हम हमेशा नाग ही बोलते हैं। एक और सबसे बढ़िया उदाहरण
कभी भी आपको मच्छर काट ले तो आप क्या कहते हो, मच्छर ने काट लिया। मच्छर जरूर थोड़ा मच्छर हो, मच्छरी हो सके मच्छरी हो, तो लेकिन हम शब्द किसका प्रयोग कर रहे हैं, दोनों के लिए एक ही प्रयोग किए जा रहे हैं, मच्छर। ऐसे ही छिपकली आपको कभी दिखाई दे जा तो आप छिपकली बोलते हो, तो जरूरी नहीं हो छिपकली, वो कभी कभी छिपकला भी हो सकता है बच्चों, लेकिन हमने आज तक छिपकला शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा। तो ऐसे शब्द जिनके लिए हम एक ही शब्दों का प्रयोग किए जा रहे हैं, आप हमेशा बोलते हो चिड़िया, हो सके वो चिड़ा हो। आप हमेशा बोलते हो जिसे हम कौवा बोलते हैं, कौवा कग्गा बोलते हैं, हमारी खड़ी बोली में क्या कग्गा, तो बच्चों उसे आप देखते हैं क्या बोलते हैं, कौवा या कग्गा बोलते हैं, तो हो सके वो ना हो। ठीक है, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिनके लिए नर व मादा के लिए एक ही शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन वो अशुद्ध है, उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, नर छिपकली मादा छिपकली। तो आप याद रखोगे बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसी पशु की, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, या अन्य कोई जीव बच्चों हो सकता है। यहां अगर हमें अंतर करना है नर व मादा में तो हम प्रयोग करते हैं नर छिपकली मादा छिपकली। यहां से पता चल जाएगा पत्नी कौन सी है, पति कौन सा है। ठीक है, नर छिपकली या फिर मादा छिपकली। और बच्चों क्या हो सकता है, नर मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, नर सांप मादा सांप। तो ऐसे बच्चों इसमें अंतर आपका कर सकते हैं। 5 नियम लिंग टॉपिक के, पहला कौन सा है आपका, अकारांत, दूसरा आकारांत, तीसरा वान वती मानमती, चौथा जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन व आइन प्रत्यय लगाकर परिवर्तन करते हैं। फिर बच्चों उसके बाद उभयलिंगी शब्दों में पशु पक्षी जो होते हैं या नर व मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। 5 नियम तो ये, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। फिर भी कुछ बच्चों स्पेशल शब्द है, जो स्पेशल शब्द पूछता है ना उनकी बात करते हैं। ये स्पेशल शब्द है, इनका बिल्कुल एकदम स्पेशली परिवर्तन होता है, नियम के अनुसार नहीं होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप इनको नोट कीजिए, मैं बोलता हूं लिखने में समय लगेगा। तो बच्चों पहला शब्द आप लिखोगे कवि। कवि एक पुल्लिंग शब्द है और कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कवयित्री। कवयित्री कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखने में गलती ना कर दे, क्योंकि ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछ लिया जाता है कवयित्री शब्द। तो कवयित्री शब्द बच्चों हम इस प्रकार लिखते हैं कवयित्री। तो एक आपने बच्चों शब्द लिखा कवि, कवि से क्या बनता है, कवयित्री बनता है। फिर एक शब्द होता है बच्चों विद्वान, आसान शब्द लिख पाओगे, और विद्वान का बनता है स्त्रीलिंग विदुषी, विदुषी। तो 2 शब्द आपके सामने हुए, एक कवि और एक बच्चों कवि हुआ, कवि से कवयित्री, एक विद्वान से विदुषी। फिर एक होता है बच्चों वीर, जिसे वीर बोलते हैं, और वीर का होता है वीरांगना। तो ये शब्द भी आप नोट कर लोगे, वीर से बनेगा वीरांगना। फिर एक होता है साधु, महात्मा बाबा होते हैं ना साधु, और साधु से शब्द बनता है बच्चों साध्वी। तो ये नंबर 4 शब्द है, साधु से शब्द बना कौन सा बच्चों, साध्वी शब्द बना। फिर बच्चों एक शब्द होता है सम्राट, ये जो सम्राट होता है ना, सम्राट, ये वाला सम्राट है ना, ये इस वाले सम्राट की बात हो रही है। और इस सम्राट से बच्चों जो आपका शब्द बनता है, शब्द बनता है साम्राज्ञी, ये वाला शब्द बनता है साम्राज्ञी। ठीक है, तो 1 नंबर बच्चों 5 आपका ये रहा। फिर एक शब्द होता है साला, साला से आपका होगा साली, देखते ही आप क्या देगा, साली नहीं होगी, ये क्या होगा बच्चों, सलहज होगा, सलहज होगा, ये भी आप याद रखोगे। एक शब्द होता है साहब, साहब से बच्चों बनने वाला शब्द होगा साहिबा, साहिबा। और एक शब्द होगा बच्चों आपका विधुर, विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो। और हाँ ठीक है, आम भाषा में जिसे बच्चों कभी कभी रंडवा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा विधुर, और विधुर से क्या बनेगा, विधवा बनेगा, विधवा। तो ये कुछ आप स्पेशल शब्द याद रखोगे। लिंग टॉपिक में यदि आप इतना याद रख लो तो काफी है। फिर कुछ अपवाद स्वरूप है, एक शब्द बड़ा फेमस होता है बच्चों दही शब्द। तो दही शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जो भी बच्चा वीडियो को देख ले एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताए चेक करके कि दही स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।